नमस्कार दोस्तों। इजराइल ईरान युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है और लगता है अब अमेरिका फाइनल मूड में आ गया है। ट्रंप अपने मूड में आ गए हैं। तो क्यों ये महत्वपूर्ण हो रहा है? G7 का समिट चल रहा था, उसको बीच में छोड़कर ट्रंप जो है वापस अमेरिका आ गए हैं और ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है और जानकारी व्हाइट हाउस से भी निकल के सामने आ रही है। और उन्होंने ऐलान किया है हर किसी को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार भी लग गई है कि भारतीयों को तेहरान या ईरान से निकाल ले। और ये युद्ध 5वां दिन है आज और एक दूसरे पे जो वार जारी है, एक दूसरे पे जो अटैक जारी है, अब लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिलके जो है वो ईरान पे हमला करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि ईरान जो है सीज फायर के लिए तैयार हो जाए और उस डील पे साइन कर दे जिस पे ट्रंप चाह रहे हैं। वो डील कौन सी है आगे मैं आपको बताऊंगा। आप यहां पर देखिए, ये जो ट्वीट किया गया है ट्रंप ने, ट्रंप साहब जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जी जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ सेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स, सिंपली स्टे आयरन, ईरान कैन नॉट हैव a न्यूक्लियर वेपन, आई शुड ओवर एंड ओवर अगेन, एवरी शुड इमीजिएट एक्यूएट तेहरान। मतलब कि इस वाले ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि ईरान को वो डील साइन करनी चाहिए जो मैंने कही है। डील इतनी है कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। कौन? ईरान। ये किसके साथ डील होगी? अमेरिका के साथ ये डील होगी और इसी के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है ईरान पर। अब ईरान के सामने दो स्थितियां हैं, या तो वो अमेरिका की बात मान के डील पे साइन कर दे या अपने बचाव के लिए युद्ध करते रहे। ये ईरान को तय करना है कि क्या करना है, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। ईरान के पास तेल है और अगर ईरान पे हमला अमेरिका भी करता है तो तेल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस दुनिया में बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप ने G7 में और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रंप ने जो कहा है, ट्रंप ने समिट क्या कर दिया है, G7 समिट जो कनाडा में चल रहा था वो बीच में छोड़ के आ गए हैं। ट्रंप कहाँ छोड़ के आ गए हैं? ट्रंप जो हैं बीच में समिट को, ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इस बीच ट्रंप ने कहा, मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए और इजराइल का समर्थन करने के लिए, दुनिया में एक बड़ा परसेप्शन बनाने के लिए ट्रंप ने कहा कि मैं लौट तो रहा हूं लेकिन मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा हूं, उससे बड़ा है कुछ। तो यहां पर ट्रंप एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं ईरान के साथ अब सीज फायर नहीं करूंगा, या तो डील पक्की होगी, अगर डील पक्की नहीं होती है तो अमेरिका हमला करेगा और इजराइल का साथ देगा, क्योंकि G7 ने भी इजराइल के समर्थन की बात कही है। ठीक है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने यह कई बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ये ट्वीट जो लिखा था उसका हिंदी है। यहां पर वो सभी को तेहरान खाली करने की बात कर रहे हैं, मतलब हमले की संभावना है। और ईरान को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए, डराते हुए कह रहे हैं कि परमाणु डील जो मैंने कही है उसको साइन कर लो, वरना बड़े कुछ होने के लिए हमला अमेरिका का हो सकता है, उसको सहने के लिए तैयार रहो। अब आप यहां पर देखें, ये मीटिंग जो है, ये फोटो जो है, ये G7 समिट कनाडा में जो चल रहा है 2025 का, उसकी है। यहां पर ट्रंप साहब गए थे, लेकिन ट्रंप साहब यहां पर 3 चीजों से दुनिया को चौंका दिया। देखो, ईरान इजराइल विवाद पर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही। उन्होंने कहा कि मैं जो ये यहाँ पर इजराइल और ईरान के संकट के लिए जो कनाडा ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। अब ट्रंप को यहाँ पे समझिए आप, ट्रंप जो हैं एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान को डील साइन कर लेना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं संघर्ष को रोकना चाहिए, है ना, और एक तरफ वो कनाडा जो प्रस्ताव ला रहा है वो उस पर साइन नहीं करेंगे। मतलब वो कनाडा को वैल्यू नहीं देना चाहते। और साथ में कनाडा को मैसेज फिर से उन्होंने दिया, कनाडा के फ्लैग वाली पेन, उन्होंने जो कोट पहना था उस पर एक बैच लगा के आए थे या एक फ्लैग लगा के आए थे, उसमें वो अमेरिका और कनाडा को साथ में लगाए थे। कनाडा का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं ट्रंप, तो ट्रंप ने G7 में जाके वहाँ कनाडा में जाके
कनाडा को बताया कि मैं जो कह रहा था मैं अभी भी उसको करना चाहता हूं। ट्रंप है, ये ट्रंप मूड रहता है, ठीक है। और रूस के एग्जिट पर भी उन्होंने बयान दिया। समिट से पहले ट्रंप ने कहा G7 में से पहले G8 हुआ करता था। बराक ओबामा और ट्रूडो दो ऐसे शख्स थे जो रूस को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे, और मैं कहूंगा कि यही एक गलती थी। मतलब कि रूस के शामिल नहीं होने पर, रूस के बाहर होने पर उन्होंने जो टीकरा जो है वो ओबामा और जस्टिन ट्रूडो पर, ट्रंप की ये आदत है, जो लोग पहले के हैं ना उन पे वो सारी इतिहास की गलतियां डालने की बात कह देते हैं, अपने आप को कभी जज नहीं करते। ये स्टाइल ऑफ ट्रंप है, ये ट्रंप साहब की स्टाइल है जो आपको बार बार देखने को मिलेगी। आप देखिए ये वाला जो बैच है ना, यहां पर ये बैच लगाए हैं, इसको जूम कर दे रहा हूं। यहां पे कनाडा का फ्लैग है और यहां पे अमेरिका का फ्लैग है। तो ट्रंप देखिए एक साथ वो कई निशानों पर तीर लगाना चाहते हैं। उन्होंने एक मैसेज वापस लौटकर ईरान को दिया कि मैं अब युद्ध को सीरियसली ले रहा हूं, या तो डील या तो हमला। इजराइल को समर्थन देने का सहमति बनवा ली G7 से, और साथ में कनाडा को मैसेज दे दिया कि या तो मेरे टैरिफ के लिए तैयार रहो या कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दो। जो दोनों में असंभव टाइप की चीजें दिखती हैं। जितना टैरिफ वो कह रहे हैं उतना कनाडा स्वीकार कर ले, ये भी बहुत मुश्किल बात है। कनाडा 51वां राज्य बन जाए, ये भी बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और ट्रंप की माने तो हाँ सच में कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे जानकारी मैं आपको देने आया था कि ट्रंप साहब वापस लौट गए हैं, युद्ध की स्थिति बदल सकती है। आपको जो जानकारी मिली अगर ठीक लगी हो तो बताएं कमेंट करके। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।